जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सिद्धांत वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं मकर राशि वालों की, कि मकर राशि वालों का ये जो राशि परिवर्तन अभी हुआ है आपके सामने, इससे इन लोगों को कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, और फ़ायदा होगा तो कब से होगा, कितना होगा, इसी बारे में बात करते हैं आपसे। प्रिय दर्शकों, खासकर मकर राशि वाले दर्शकों, आपका अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था 18 मई को वो दिन होगा, उस दिन से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों के अधूरे सपने पूरे करने का समय आ गया है। आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं आपके लिए, आपका वो सपना जो अधूरा था, अब 7.5 वर्ष से आप देख रहे थे, पूरा नहीं हो पा रहा था, सच में अब आपका भाग्य जागृत हो गया है और सपने भी पूरे होने का आपका समय शुरू हो गया है। ये बिल्कुल एक 100% श्योरिटी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत से लोग इन 2.5 वर्षों में करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं। आपकी राशि का मालिक राहु की पीड़ा से पीछे ग्रसित था, पीड़ित था। राहु केतु का राशि परिवर्तन आने वाले 1.5 साल तक हो गया है, कि 1.5 साल तक जहाँ राहु बैठ गया रहेगा और केतु बैठ गया रहेगा, और आपका जो राशि का मालिक है वो राहु की पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो श्रापित योग, पिशाच योग राहु शनि के द्वारा बना हुआ था मीन राशि में, आपकी राशि से 3रे भाव में, वो नकारात्मक ऊर्जा देने वाला था और वो अब समाप्त हो गया है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के अब पॉजिटिव ऊर्जा बहने लग गई है। आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो एक्टिवेट हो चुकी है। मैं मकर राशि वालों के लिए प्राण ऊर्जा है, आप ये भी कह सकते हैं कि वो प्राण ऊर्जा है मकर राशि वालों के लिए, और उनको राहत मिल गई है, अपने प्राण ऐसे बच गए इनके। और ऐसा भी कह सकते हैं आप कि जैसे शनि राहु की युति समाप्त हुई है, तो मकर राशि वालों के अंदर एक तरह से प्राण दोबारा से आ गए हैं। वैसे राहु केतु का जब भी स्थान परिवर्तन होता है तो हर राशि पर उसका प्रभाव पड़ता है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। किसी पर नेगेटिव पड़ता है और किसी पर पॉजिटिव पड़ता है, किसी पर थोड़ा पड़ता है, किसी पर ज़्यादा पड़ता है, पड़ता जरूर है। आज मकर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसी की बात करते हैं आपसे। मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा। आप जो चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। भाई जो पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो बेल पुश आइकॉन उसको ऑन करें। हमारा संस्थान कुंडली विश्लेषण के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा से प्रतिबद्ध है और रहेगा आगे भी। कुंडली अगर आपने दिखानी है, देखिए ज़िंदगी में समस्या सबके साथ आती है, समस्या है तो समाधान भी है। तो अगर ज़िंदगी में समस्या आ रही है तो अपनी कुंडली की डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम हमें लिख के भेजिए। सामने आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा है हमारा। तो हम चाहते हैं कि आपकी समस्या सही रूप से, मूल रूप से ख़त्म हो और आपको उसका उचित समाधान मिले। कुंडली का विश्लेषण कराइए, पाइए सटीक और सरल उपाय संस्थान द्वारा, और उसका जो निराकरण है, उसकी जो समस्या समाधान है, मैं खुद आपके सामने बैठ करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या पोजीशन बन रही है। इसलिए देखो, ये जो प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है, इसको प्रोग्राम को पूरा देखें। ये प्रोग्राम आपकी मून साइन पे यानी चंद्र राशि के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने जो बना रखा है ये मकर लगन की कुंडली नहीं है, मकर राशि वालों की कुंडली है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज आपकी राशि से 3रे भाव गोचर करते हैं। अब 3रे भाव में जब ग्रह गोचर करता है तो अच्छा माना जाता है। वैसे 3रे भाव का जो कारक होता है मंगल होता है, और मंगल भी पाप ग्रह है, परंतु यहाँ पर इस भाव में सभी पापी ग्रह शनि हो, राहु हो, मंगल हो, केतु हो,
यहाँ तक कि क्रूर ग्रह सूर्य भी हो, ये भी अच्छा परिणाम देते हैं। तीसरे भाव की ये खासियत है, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र का नियम भी है। पर यहाँ हम आपको बताते हैं कि हमने भी बहुत सारी कुंडली देखी है, हज़ारों की तादाद में, और कुंडली का निरीक्षण किया है और यही पाया है कि तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर आपके 3rd हाउस में मीन राशि में हो गया है, आप सभी को पता है। तो जिस दिन मीन राशि में शनि महाराज गए हैं उसी दिन मकर राशि से शनि की जो 7.5 चल रही थी वो उसका समापन हो गया, समाप्त हो गई। परंतु मीन राशि में शनि का अच्छा फल शुरू नहीं हुआ। बहुत से लोग हमें कमेंट भी करते हैं, इंतजार भी करते रहेंगे तो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। उसके छोटा सा एक रीज़न था, वो आपको कारण बता देते हैं। देखिए, शनि के साथ राहु का पिशाच योग तीसरे भाव में बना हुआ था 29 मार्च से और 18 मई तक ये बना हुआ था। इस श्रापित योग भी कहते हैं इसको। इस श्रापित योग की वजह से शनि का प्रभाव बिल्कुल जीरो रहा। शनि ने बिल्कुल भी आपकी सपोर्ट नहीं करी, कोई आपको लाभ नहीं मिला। पीछे 7.5 ने भी मकर राशि वालों का एक जो जीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तहस नहस कर दिया। मकर राशि वालों को जो जीवन जी रहे थे लोग, उनको परेशान कर दिया। तबीयत खराब रही, सिर पर कर्जा चढ़ गया, उतरा नहीं, पैसे कमा नहीं पाए, जो कमाए थे बचे नहीं, उल्टा कर्जा खड़ा हो गया। इनकम से ज़्यादा खर्चा हुआ। कहावत भी है ना एक, कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया। तो वो वाली जो बात है वो इनके साथ 101% सही बैठती है। परिवार में दिक्कत खड़ी हो गई, बेइज्जती हो गई, सम्मान खत्म हो गया, रोजी रोटी कमाने में परेशानी हो गई, व्यापार घाटे का हो गया, नौकरी छूट गई तो मिली नहीं, और सामाजिक लेवल पर सम्मान खत्म हो गया। ऐसा इनके साथ हुआ है। मानसिक परेशानियों का दौर शुरू हो तो पर ख़त्म नहीं हुआ। 7.5 साल से मानसिक परेशानियों का दौर आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। मकर राशि के ज़्यादातर लोग कर्ज में डूब गए, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कर्ज चुकाने को फिर कर्ज लेना पड़ा, और कुछ ने तो अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी कर्ज को चुकाने के लिए, लेकिन फिर भी कर्ज से इनको छूट नहीं मिली, कर्ज छूटा नहीं और परेशान हो गए। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई लाभ नहीं मिला, बार बार कहते हैं कि 29 मार्च को शनि लाभ देगा। पिछले 2.5 साल पहले भी आपने कहा था 33 7.5 है, ये है। भाई लाभ कैसे मिलेगा? शनि राहु की युति पीड़ित करने वाली थी, अब लाभ तो शुरू हो गया लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। रिजल्ट मिलेगा आपको 18 मई के बाद, जो टाइम शुरू हुआ है जब शनि राहु की युति समाप्त हो जाएगी आपके। राहु का गोचर हुआ है 18 मई को। राहु मीन राशि को छोड़ करके पहुँचे हैं कुंभ राशि में, और केतु भाग्य भाव को छोड़कर पहुँचे हैं आपके अष्टम भाव में, और राहु पहुँच गए आपके कुंभ राशि में। इधर गुरु का भी राशि परिवर्तन हुआ है, गुरु पहुँच गए आपके छठे भाव में। महत्वपूर्ण बदलाव राहु और केतु के स्थान परिवर्तन के साथ ही शुरू हुआ है आपके लिए। कालचक्र कुंडली में केतु पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन 3 भावों में अच्छा प्रभाव दिखाता है। यानी जो धर्म त्रिकोण के भाव हैं, पहला, 5वां, 9वां भाव, और राहु तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, ये त्रिशदाय भाव होते हैं। तो इन त्रिशदाय भावों में अच्छा प्रभाव दिखाता है। आपके सामने है तीसरा, छठा और 11वां भाव, 11वीं राशि। इन राशियों में अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, और दोनों ग्रह यहाँ बलवान होकर अच्छी राशियों में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु 11वीं राशि में गोचर कर रहा है और केतु 5वीं राशि में गोचर कर रहा है। अभी हमने आपको बताया था 1, 5 और 9, इन 3 राशियों में केतु बढ़िया होता है, और 3 और 6 और 11 इन राशियों में राहु का प्रभाव बहुत बढ़िया माना जाता है। दोनों ग्रह यहाँ बलवान होकर अच्छी राशियों में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि की राहु जो होता है कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है, तो कुंभ राशि को कहते हैं राहु की मूल त्रिकोण राशि है, और सिंह राशि को केतु की मनपसंद राशि यानी उसकी भी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। राहु पहुंच गए हैं आपकी राशि से ही दूसरे भाव में, यानी धन और कुटुंबवाणी के भाव में। ये धन और कुटुंबवाणी का भाव होता है। अब राहु केतु भी अपनी राशि कोई नहीं होती है। ये राहु और केतु जिस भाव में होते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसी राशि के अनुसार अपना फल देते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि राहु केतु का अपना कोई घर नहीं है। अब राहु बैठा है शनि के घर में, केतु बैठा है सूर्य के घर में।
राहु जिसको अच्छा फल देते हैं उसे रातों रात में राजा बना देते हैं। ये भी हमने आपको कई बार पहले बताया। मायावी ग्रह है राहु, छलिया है राहु, और सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु एक जिद है, एक जुनून है। वो जो करना चाहता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जब देने पे आता है बहुत कुछ देता है आदमियों को। राहु की ये कहावत है कि जमीन से उठाकर आपको आसमान में पहुंचा देता है। राहु का गोचर आपके धनभाव में होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, परिवार में आपको इज्जत मिलेगी। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी है आपके लिए, और माइनस पॉइंट वो है कि आपकी वाणी कठोर होगी और इससे आपको परेशानी पैदा होनी शुरू पक्की है। कि परिवार में किसी से आप ऊंचा बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वाद विवाद पैदा होगा, उसकी स्थिति उत्पन्न होती है। धन तो बहुत आएगा पर वाणी दूषित जरूर होगी। हमारी कुंडली में धन त्रिकोण के 3 भाव होते हैं, दूसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, क्रॉस लगा रखा है तीनों भावों पे, आप देख रहे हैं। तो ये जो 3 भाव होते हैं, ये तीनों भावों पर राहु का प्रभाव है। भाई यहाँ बैठा है राहु, दृष्टि दे, राहु की यहाँ से दृष्टि छठे भाव पे, राहु की यहाँ से दृष्टि 10वें भाव पे। तीनों जो धन त्रिकोण राहु के कब्जे में है इस समय, और राहु तीनों भावों को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ जो धन की परेशानी पिछले 7.5 साल से आप उठा रहे थे, वो आने वाले दिनों में आपकी समाप्त हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं आपसे। छठे भाव में गुरु का जो भी गोचर चल रहा है, गुरु धन त्रिकोण में है, गुरु भी धन त्रिकोण में बैठा हुआ आपने देखा वो छठे भाव के अंदर। अब गुरु की दृष्टि भी यहाँ है और गुरु की दृष्टि भी यहाँ है, और राहु और गुरु में 9 पंचम योग बना हुआ है, और धन भावों पर गुरु और राहु का दोनों का प्रभाव है। जो कि कर्ज छठे भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, ये भी धन त्रिकोण है, राहु के साथ 9 पंचम दृष्टि योग भी बना रहा है। कर्जे से, रोग से, शत्रु के लिए लाभदायक है। कर्जा खत्म होगा, रोग शांत होगा, और दुश्मन का अंत भी अवश्य होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर कोई आपका कंपटीटर है जो छठे भाव से कंपटीशन भी देखते हैं, तो उसका भी मानमर्दन होगा, और वो भी आपसे हार मानेगा और आपकी जीत होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु का साम्राज्य आपको अच्छा धन लाभ देने में जा रहा है। राहु एक बड़ा गिवर है, जो देता छप्पर फाड़ कर देता है। इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, और वो किसी बंधन को नहीं मानता है। राहु के 10वें भाव पर दृष्टि बहुत ही शानदार फल देने वाली होगी। ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कैरियर है, आपकी रोजी रोटी कमाने का स्थान है। यहाँ पर कर्म स्थान से बड़े काम के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप अगर व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। किसी इन्वेस्टर की अगर आप खोज कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, हमारे काम के लिए पैसा लगा दे, ऐसे लोगों की आप खोज कर रहे हैं। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये राहु आपको उस योग बनाएगा कि आप उस काम को कर पाएंगे, ऐसा भी है। और करोड़ों कमाने का हुनर भी प्राप्त करेंगे। ये सब राहु आपको देने वाला है, क्योंकि ये सब राहु की माया है। राहु यहाँ बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके कैरियर के लिए आपको देने वाला है। कैरियर में देगा, ग्रोथ देगा, व्यापार में उन्नति देगा, तरक्की देगा, नए नए काम खुलवाएगा, नए नए प्रोजेक्ट बनवाएगा। अष्टम का केतु आपको धर्म से जोड़ेगा, धर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, भगवान भी के प्रति आपकी आस्था जागृत होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। ससुराल से आपको लाभ होगा। ये अष्टम भाव है रिसर्च का, जीवन बीमा, वसीयत के मामले में केतु आपकी कुछ आपको लाभ भी करा सकता है, किसी की वसीयत भी दिला सकता है। पारिवारिक जमीन जायदाद का लाभ आपको केतुदेव करा सकते हैं। अब केतु अष्टम में बैठा है तो वाहन धीरे चलाएं, कोई छोटी मोटी चोट, कोई सर्जरी आपको करा सकता है, कोई इंजरी आपको दे सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। गुरु और राहु की दृष्टि 10वें भाव पर दृष्टि बहुत ही सकारात्मक रहने वाली होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर पाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति विदेश के कारक हैं। मकर राशि वालों के लिए स्थिति बहुत शानदार है। यहाँ एक अष्टक वर्ग का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आप यहाँ शनि और गुरु का अष्टक वर्ग चेक करें एक बार, तो आपको अपना भविष्य और भी अच्छी तरह पता चल जाएगा। अब अष्टक वर्ग कैसे देखते हैं? गुरु का अष्टक वर्ग देखने की आपको विधि बताते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर जो मोबाइल के होते हैं उसको डाउनलोड करिए, सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसको ओपन करिए,
और उसमें जो सबसे बड़ा अच्छा है जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो एस्ट्रोसेज के नाम से, एस्ट्रोसेज आप उसको डाउनलोड करें, वो आपको बड़ा इजी ओपन हो जाएगा और बड़े आराम से आपको जो चाहेंगे दिखा सकता है। तो जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो उसमें सबसे नीचे अष्टक वर्ग आता है। अब उसमें आप गुरु का अष्टक वर्ग देखिए कि गुरु जब मिथुन राशि में गोचर कर रहा है तो गुरु के कितने पॉइंट हैं, और पॉइंट को जो हम काउंट करते हैं इस प्रकार करते हैं कि अगर 5 पॉइंट हैं आपके, उससे ज़्यादा पॉइंट है, तो गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, धन दान की वृद्धि करने वाला है, आपको मान सम्मान दिलाएगा, बहुत अच्छे आपके लिए लाभ देगा। और गुरु के पॉइंट 5 से कम है, 4 हैं, तो गुरु आपको सामान्य फल देगा। सामान्य फल के अंदर भी आपकी रोजी रोटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। और गुरु के पॉइंट 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 0 है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद गुरु की कुछ सेवा करनी पड़ेगी, तब ही आपको गुरु कुछ दे पाएगा, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार हम शनि के अष्टक वर्ग की बात करते हैं। देखिए शनि के अष्टक वर्ग में शनि गया है मीन राशि के अंदर, तो आप ये देखिए जो शनि का अष्टक वर्ग है, जब शनि मीन राशि में जाता है तो कितने पॉइंट उसको मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ 5 पॉइंट उसको मिले हैं शनि को, तो आप ये मान के चलिए कि आपको धन धान की वृद्धि से कोई नहीं रोक सकता, आपको लखपति करोड़पति अरबपति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनि आपका इतना मेहरबान है कि आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर शनि के पॉइंट 4 आते हैं अष्टक वर्ग में, तो आप ये मान के चलिए कि शनि सामान्य रूप में जो आपको लाभ देना है वो लाभ देगा, और सामान्य रूप में भी शनि का लाभ अच्छा होता है, हम ये नहीं कहते अच्छा नहीं होता, वो भी अच्छा माना जाता है। और तीसरी बात शनि के बारे में, अगर 4 पॉइंट से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो मित्रों वहाँ समझ लीजिए कि शनि आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और अनुशासन में रह के आपको काम करना पड़ेगा। शनि की 3 खासियत है, ईमानदारी, वर्क हार्ड और अनुशासन। तीनों पे आप चलेंगे तो आपको शनि बहुत अच्छा फल देगा। इसी प्रकार बृहस्पति भी 3 निशानियाँ हैं कि आप धर्म के प्रति अड़े हैं, धर्म को मानते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है, व्यवहार कुशल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि राहु और केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 ग्रह ऐसे हैं मकर राशि वालों के लिए इस समय बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव लेकर के आए हैं, और आने वाले 1.5 साल राहु के और 2.5 साल शनि के, ये आपको बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ देने के लिए आए हैं, अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति बनाने के लिए आए हैं, और एक अच्छा ज़िंदगी जीने का नज़रिया आपको सिखाने के लिए आए हैं। प्रोग्राम को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।